नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम एसएससी के टॉप 30 जीके जीएस, जो कि एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपका पहला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1955। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको बताना है संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये 1930 में नहीं हुआ था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कहता है, तानसेन किसके दरबार में थे। तानसेन किसके दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा। ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर आपका, कोसी नदी किस नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। इस प्रश्न में थोड़ा सा मेरा डाउट है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न कुछ गजब सही लग रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, रिंडर पेस्ट रोग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, ICU का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है ICU का पूर्ण नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर आपका प्रश्न कहता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था कब और कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 और पोखरण में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, 20 नंबर प्रश्न है भारत का सर्वोच्च जल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति पुरस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने। ठीक है, आज चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर आपका प्रश्न कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो आपका ये आंसर सही नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की अगले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है 29 नंबर, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को संशोधित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे एसएससी के टॉप 30 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।